मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का हिंदी का सिलेबस। ठीक है, ये आपका 24-25 का ही है। इसमें हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के जो सिलेबस है उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसे डिस्कस करेंगे, साथ ही ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी बताऊंगी मैं, और कौन कौन से चैप्टर्स आपके हटा दिए गए हैं, है ना, वो सब भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ख्याल रखिएगा आप लोग कि भाई 8th क्लास तक जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक होती है उसके क्वेश्चन आंसर आपसे नहीं पूछे जाते हैं, है ना। वहाँ मेंशन भी होता है ये बात कि भाई आपके सप्लीमेंट्री बुक के क्वेश्चन आंसर आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन 9th-10th क्लास में ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं है। तो भाई आप लोग ना सप्लीमेंट्री बुक को भी सीरियसली लेंगे और उसे भी अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि भाई पहले आपको क्षितिज भाग 2 को पढ़ना है, जिसमें आपके काव्यांश में आपको पढ़ना है पद जो कि सूरदास के हैं, फिर राम लक्ष्मण और परशुराम वगैरह का जो संवाद है तुलसीदास ने लिखा है ये पढ़ना है। इसके बाद आपको आत्मकथ्या पढ़ना है। ठीक है, 4 चैप्टर ये आपको पढ़ने हैं। इसके बाद नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत और लखनवी अंदाज ये आपको चैप्टर पढ़ने हैं। इसके बाद अगर हम दूसरी जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, सहायक बुक क्या बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री को हिंदी में मुझे नहीं पता, खैर चलिए कोई बात नहीं, जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसमें आपको माता का आंचल और साना साना हाथ जोड़ूं ये 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अगर हम ग्रामर की बात कर लेते हैं, व्याकरण की बात करते हैं, तो आपको वाक्य के आधार पर भेद बताने हैं, वाक्य के वाच्य और वाक्य ये सब क्या हैं, इसमें कैसे परिवर्तन होता है ना, क्या क्या इसके भेद है। अलंकार में आपको यहाँ पे देखिए आर्थिक अलंकार, अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उपदेश, अतिशोक्ति और मानवीकरण अलंकार आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ सांकेतिक बिंदु दिए जाएंगे, उस पर आपको अनुच्छेद लिखना होगा। औपचारिक पत्र लिखने होंगे, अनौपचारिक पत्र लिखने होंगे, है ना, ईमेल, स्वत लेखन, विज्ञापन, ये सारी चीज़ें, संदेश, ये सब आ सकते हैं। इसके अलावा आपका अपठित गद्यांश जो हर बार आता है, गद्यांश एवं पद्यांश, वो दोनों भी आएंगे। ठीक है, ये पूरा सिलेबस आपको 13 सितंबर तक कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि उसके बाद आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स जिसे आप मिड टर्म एग्जाम बोलते हैं वो होंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने सिलेबस देख लिया है। अब आप क्या करेंगे, इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो इस वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी बुक में जो आपका इंडेक्स है उस पर टिक लगा सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ने हैं। साथ ही अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टर्म की, क्योंकि रोज़ रोज़ सिलेबस बना पाना और फिर आपका देख पाना मुश्किल होता है। आप एक ही बार में ये सारी चीज़ें बुक्स में लिख लेंगे। ओके, देखिए इसमें जो कृतिका है उसमें सिर्फ आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, जिसका नाम है मैं क्यों लिखती हूँ। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ। ओके, अब इसके बाद अगर हम काव्यखंड की बात कर लें तो इसमें उत्साह पढ़ना है आपको, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब ने लिखा है। ठीक है, ये दंतुरित मुस्कान आपको पढ़ना है और संगतकार आपको पढ़ना है। 3 चैप्टर यहाँ पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम गद्य खंड की बात करते हैं तो एक कहानी ये भी पढ़ना है मनु भंडारी जी का। इसके अलावा नौबत खान में इबादत, नौबत खाने में जो इबादत है ना, म्यूज़िक से रिलेटेड चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद संस्कृति जो आपका चैप्टर है इसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से कुल आपके यहाँ पे 7 चैप्टर हो जाते हैं जो आपको सेकंड टर्म में पढ़ने हैं। सेम फिर से अगर हम बात करें तो वाक्य, वाच्य, पद, है ना, यही सारी चीज़ें, फिर आपको अनुच्छेद लिखना है, औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखने हैं, फिर आपको यहाँ पे सारा ईमेल, विज्ञापन, संदेश, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर आपका हम कह सकते हैं अपठित गद्यांश आ गए, है ना, वाक्यांश, काव्यांश, ये दोनों चीज़ें जो होती है पोएम वाला और पैराग्राफ वाला। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ लेना है और ये आपको 13 दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि उसके बाद आपके फाइनल एग्जाम होंगे। और एक चीज़ जो आपको बिल्कुल स्टार बना के लिख लेनी है वो ये कि पूरा सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, यानी फाइनल टर्म के जब एग्ज़ाम होंगे तो उसमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों इंक्लूड होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, यानी फर्स्ट टर्म को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि आप भूलें ना। राइट, इसके अलावा देखिए यहाँ आपको दिया गया है कि सीबीएसई में इन पार्टों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज ना भी पढ़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पार्ट के यहाँ नाम दिए गए हैं ये पार्ट हटा दिए गए हैं, यानी इनको सिर्फ आपको रीड तो कर लेना है, लेकिन आपको पेपर में से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये जो बार कोड है ये आपको बिल्कुल क्लियर विजिबल होगा, इसे आप स्कैन कर सकते हैं और आप अपने 10th क्लास में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं या क्या, वो सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं।
इसके बाद अगर हम आपको बता दें कि भाई आपके जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे रहने वाला है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका अपठित बोध है वो 14 नंबर का रहने वाला है, जो आपका व्याकरण है वो 16 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसके बाद पाठ्य पुस्तक से जो भी काम रहेगा वो 30 नंबर का रहेगा और रचनात्मक लेखन जो है वो 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके टोटल 100 नंबर बनेंगे। ठीक है, बाद में देखिए यहाँ पे आपको और चीज़ें भी दी गई हैं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से, है ना, एक एक नंबर के कितने आएंगे, दो दो नंबर के कितने आएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरी आपकी एक तरह से मार्किंग स्कीम है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर आप टेलीग्राम के साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। अगर आप वहाँ पे भी नहीं जुड़े हैं तो मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ये सब आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ हिंदी का सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इंग्लिश का, साइंस, SST, ये सारे सिलेबस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें हमने लिखा है सिलेबस 24-25, है ना। उसमें जाए, वहाँ पे आपको हर क्लास के सिलेबस, हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।